हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी इस सीरीज़ में हम आईपीएल में खेलने वाली टीमों का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नई टीम का एनालिसिस करेंगे। पर इससे पहले कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टीम को एनालाइज करने जा रहे हैं उस टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान रॉयल्स एक फॉर्मर चैंपियन है। इनफैक्ट ये फर्स्ट आईपीएल की विनर है, तो ये रिकॉर्ड तो हमेशा इनके पास रहेगा कि हु वाज द फर्स्ट आईपीएल विनर, तो वो राजस्थान रॉयल्स रहेंगे। वो टाइटल से कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उसके बाद से राजस्थान रॉयल्स कभी भी कोई टूर्नामेंट कोई आईपीएल जीत नहीं पाई। इनफैक्ट बड़ी मुश्किल से ये एक दो बार ही क्वालिफाई कर पाया फॉर प्लेऑफ्स। ज़्यादातर टाइम ये राउंड रॉबिन लीग में ही लीग स्टेज में ही बाहर हो गए। और मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले ही एक अच्छी खबर इनके लिए आई है कि शेन मोहन फिर से इनके मेंटोर बन के आएंगे। सो लेट्स सी कि उनका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। पर उससे पहले हम देखते हैं कि ये टीम कैसी है। इस टीम का हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। अगर तो हम इनकी बैटिंग को सबसे पहले देखें तो उसमें आपको एक सबसे बड़ा नाम मिल जाएगा स्टीव स्मिथ का, जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं। अगर इस आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स को अच्छा करना है तो स्टीव स्मिथ को अच्छा करना होगा। बगैर उनके अच्छा किए तो टीम अच्छा नहीं कर पाएगी। इवन तो इनके पास और भी सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, पर स्टीव स्मिथ को अच्छा करना होगा बिकॉज वन ही इज बिकॉज द कैप्टन एंड टू उनके अराउंड बैटिंग घूमेगी। बाकी सब एग्रेसिव बैट्समैन हैं इनकी टीम में, तो स्टीव स्मिथ हैज़ टू परफॉर्म वेल। स्टीव स्मिथ के साथ साथ इस टीम के दूसरे सुपरस्टार जो होंगे, जिनके ऊपर अभी कह नहीं सकते कि वो स्टार्टिंग लाइनअप में होंगे कि नहीं होंगे, अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो अवेलेबल होंगे तब तो डेफिनेटली होंगे। वो हैं जॉस बटलर तो अवेलेबल है, सॉरी, वो हैं बेन स्टोक्स का ही अभी इस समय तो वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। अगर तो वो अवेलेबल होते हैं शुरू से ही तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए। ही इज़ अ 3-in-1 प्लेयर, एक्चुअल सही मायनों में 3D प्लेयर, पर उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर ही अभी डाउट है। लेट्स स्टार्ट विद द अदर बैट्समैन फॉर राजस्थान रॉयल्स। इंडियन बैट्समैन जो इस टीम में है उसमें से सबसे ज़्यादा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज यशस्वी जायसवाल। अंडर 19 इंडियन टीम में थे जो कि फाइनल में खेली थी। मेरे ख्याल से ही इज़ दी मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बैट्समैन है। अंडर 21 ईयर्स की एज तक के जितने बैट्समैन इस समय इंडिया में हैं उनमें वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बैट्समैन है। उसके अंदर मतलब ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर ग्रेट बनना है उनको। एग्रेसिव हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, तो आई थिंक खैर ये बहुत दूर की बात हो जाएगी इस समय कहना, लेकिन मेरे ख्याल से वो फ्यूचर इंडिया कैप्टन भी है। लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल ही विल स्टार्ट इन द स्टार्टिंग लाइनअप, मेरे ख्याल से वो स्टार्ट करेंगे। उनके साथ साथ रॉबिन उथप्पा होंगे। रॉबिन उथप्पा खैर इस पास्ट इस टाइम ऐसा लगता है मुझे, लेकिन बट अभी भी वो डिसेंट इनफ बैट्समैन है कि वो इस टीम में अपनी जगह पाएंगे। उसके अलावा मनन बोरा एक समय पर वॉज कंसिडर्ड कि ये नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है। इनफैक्ट किंग्स 11 पंजाब ने इनको अपनी टीम में रखा था, काफ़ी मौके भी दिए थे, इनको रिटेन भी किया था, पर ये परफॉर्म कर नहीं पाया उस तरीके से। लेकिन अभी भी एज इज़ ऑन हिज साइड कि परफॉर्म करके वो कुछ अपनी जगह बना लें, लेकिन फिलहाल वो लिस्ट में काफ़ी पीछे जा चुके हैं। बट ही इज़ अ गुड बैट्समैन। वो एटलीस्ट लीग्स ये क्लब टीमों में तो खेलने की पोजीशन में रहते हैं। अच्छे बैट्समैन हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं, बीच में भी खेल सकते हैं, अग्रेसिव बैट्समैन है। तो मनन बोरा शुड बी देयर। महिपाल लोमरोर ये बैकअप बैट्समैन ही होंगे, यूजफुल बॉलर हैं, पर ये एज अ बैकअप ही खेलेंगे। इसके अलावा देयर इज अनिरुद्ध जोशी। ये छोटे लीग्स में तो काफ़ी इन्होंने हिटिंग की है, इसीलिए ये पिक कर लिए गए। ये जो लोकल लीग्स होते हैं इसमें तो ये काफ़ी बड़े हिटर माने जाते हैं। अब लेट्स सी कि ये यहाँ इस लीग में इनको मौके मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो ये कितना उस मौके का फ़ायदा उठा पाते हैं। बेन स्टोक्स के अलावा इस टीम में रियान पराग हैं एज एन ऑलराउंडर, यूजफुल बॉलर हैं। मौके मिलेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी यंग बॉलर हैं, ये यंग प्लेयर हैं, 18 साल के हैं, अंडर 19 टीम में थे।
सो एज इज ऑन हिज साइड, पर ये अच्छे यूजफुल प्लेयर हो सकते हैं। देन देयर इज संजू सैमसन, जो कि हो सकता है एज अ विकेट कीपर खेलें या हो सकता है कि एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलें, डिपेंडिंग अपॉन कि जॉश बटलर विकेट कीपिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो इनके पास पर संजू सैमसन इज वो गुड इनफ है कि वो एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, और वो फील्डर भी अच्छे हैं। इट्स नॉट दैट कि अगर उनको विकेट कीपिंग ग्लव्स ही पहनना जरूरी है उनके लिए, वो फील्डर भी अच्छे हैं। तो बैटिंग लाइनअप राजस्थान रॉयल्स की ठीक है, डिसेंट इनफ बैटिंग लाइनअप है। ऊपर टॉप में जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, फिर स्टीवन स्मिथ, बेन स्टोक्स, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन। तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। डेविड मिलर भी है इस टीम में, अब उनको जगह मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, शुरुआत के मैचेस में मिल सकती है अगर बेन स्टोक्स ना हो तो, अदरवाइज पर वो अगर बैकअप में वो हैं तो अच्छे बैट्समैन हैं। डेविड मिलर काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। तो बैटिंग इज सॉर्टेड, राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग मुझे लगता है कि सॉर्टेड है। अगर स्टीव स्मिथ फॉर्म में है और उनके अराउंड ये सारे बैट्समैन एग्रेसिव बैट्समैन अच्छा खेल सकते हैं, तो ये टीम हमेशा डिसेंट स्कोर लगाएगी बोर्ड पर, ये तो पक्का है इस टीम के साथ। अगर इनकी बॉलिंग देखें तो इनकी फास्ट बॉलिंग विल रिवॉल्व अराउंड जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर पिछले एक साल में जोफ्रा आर्चर का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। खेल तो ये पहले भी चुके हैं, लेकिन पिछले एक साल में जोफ्रा आर्चर का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। सो वो लीड करेंगे अटैक को। उनके साथ साथ जोफ्रा आर्चर के साथ साथ इंडियन पेसर्स की अगर बात की जाए तो वरुण एरोन है। अब वरुण एरोन एक समय पे तो काफ़ी हाइट बॉलर थे, इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर कहला रहे थे, काफ़ी तेज फेंकी भी थी। 153 की स्पीड से इन्होंने यॉर्कर फेंकी थी, जिससे वो लाइमलाइट में आए थे। तो काफ़ी, लेकिन इनको इंजरी हो जाती है और ये काफ़ी बेवड बॉलिंग भी करते हैं। मतलब इस तरीके से अपनी पोजीशन और टीम में सेट नहीं कर पाए जिस तरीके से उनको मौके शुरुआत में एक बार दिए गए थे, चांसेस दिए गए थे। उमेश यादव के साथ साथ ही ये तकरीबन आए थे, लेकिन ये अपने आप को टीम में पक्की जगह अपनी फिट कर नहीं पाए। हो सकता है इस IPL से कर लें, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अंकित राजपूत वेल स्टेजेस में यूजफुल बॉलर है, एक आध गेम मिल गए तो वो ठीक है, अब यू कैन लग रहा है, पर पता नहीं कि ये खेलेंगे, इनको पक्की जगह नहीं है कि खेलेंगे टीम में। दो बॉलर हैं इस टीम में जो कि अंडर 19 सेंसेशन है, उसमें खासकर कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी इज अ गुड बॉलर और मेरे ख्याल से ये खेलेंगे भी, ये शुरुआत करेंगे। He was the find of Indian under 19 team. Decent enough pace, good swing भी थी, मतलब दिमाग भी था, देखने से लग रहा था कि he's thinking कि वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो स्टार्ट करेंगे। उनके अलावा आकाश सिंह थे जो कि उनके पार्टनर भी थे, वहाँ पे भी पार्टनर थे। ये मेरे ख्याल से इनको बाद में मौका मिले, अच्छे बॉलर थे ये भी, पर कार्तिक त्यागी हैज़ एन एज, तो वो पहले मौका पाएंगे। तीसरा सीमर अगर खेलते हैं इस टीम में, देन देयर इज अ बॉलर कॉल्ड जयदेव उनटकट। उनटकट मेरी नज़र में, जब से मैं IPL देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर्स में एटलीस्ट ये दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया के ही सबसे लकी प्लेयर हैं भाई साहब। ये हर समय ही, ये एक पुरानी कहावत है कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये होते हैं ऑप्शन के समय पे इनके साथ होता है। जब 2-3 टीमें एक पेस बॉलर को ढूंढ रही होती हैं और कोई पेस बॉलर बचा नहीं होता है ना, तो ये बचे होते हैं और इनके पीछे मारधाड़ हो जाती है और इनको बहुत जम के पैसा मिलता है हर साल। पता नहीं इस साल थोड़ा सा अनलकी हो गए, तब भी ये 3 करोड़ तो पाए ही हैं, पर थोड़ा अनलकी कहूँगा मैं इनको कि इस साल वो चला नहीं जादू इनका। अदरवाइज ये हर साल उस समय ऑक्शन में आते हैं या इनका नाम पुकारा जाता है जब 2-3 टीमें डेस्परेट होती हैं कि उनको एक इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए अपनी टीम, और उस समय इनका नाम आता है और उस समय जयदेव उनटकट के ऊपर फिर वहाँ बोली लगती है। मैंने इनको जब भी देखा है, और परफॉर्मेंस मैंने इनको कभी करते हुए नहीं देखा है इन दैट सेंस कि विकेट तो मिल जाते हैं, लेकिन आखिरी के ओवर में मार खाते हुए इनको काफ़ी विकेट मिलते हैं। इनफैक्ट एक दो मैचेस में इंडिया के लिए परफॉर्म करते समय भी आखिरी के ओवर्स में जब थोड़ी टाइटल बॉलिंग की जरूरत थी तो ये मार खाए थे, छक्के खाए थे। लेट्स सी कि इस बार क्या होता है। पर हाँ, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर टू हिम, ये स्लोअर वगैरह फेंकते हैं तो कभी कभी विकेट इनको उस पर मिल जाते हैं, बैट्समैन इनको हिट करने के चक्कर में आउट होता है एंड ओवर्स में। लकी भी थे ये, 18-19 साल के एज में इंडिया खेल गए, ये 10 साल हो गए इनको इंडिया के लिए खेले हुए, वेटरन हो गए उस हिसाब से, और अभी भी 30 नहीं है।
जब वो 18-19 साल के थे तब वसीम अकरम इनके मेंटोर थे, कोच थे, तो इस लिहाज से तो ये लकी हैं काफ़ी। इसके अलावा फॉरेन के इनके पास एंड्रू टाई हैं जो कि काफ़ी डिसेंट बॉलर है, एटलीस्ट इन द शॉर्टर फॉर्मेट। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको कितने मैचेस मिलेंगे ये नहीं कह सकते। एंड सिमिलरली इनके पास टॉम करन एंड ओशान थॉमस हैं, ये दोनों बॉलर काफ़ी तेज है इनके पास, तो इनकी प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन टर्म्स ऑफ पेस डिपार्टमेंट। जोफ्रा आर्चर हैं लेकिन पीछे 3 और लगे हुए हैं, एंड्रू टाई, ओशान थॉमस, टॉम करन, ये सब अच्छे बॉलर्स हैं। सो लेट्स सी। सो राजस्थान रॉयल्स का प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो 4 प्लेयर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, वो एक तरीके से फिक्स हैं। उनको आप तभी निकालेंगे जब मतलब कुछ ना ही हो वहाँ पे अवेलेबल, अदरवाइज वो खेलें। स्टीव स्मिथ कैप्टन है, वो खेलेंगे ही। जॉस बटलर इस समय तो दुनिया के सबसे खतरनाक विकेट कीपर बैट्समैन है शॉर्टर फॉर्मेट में, तो वो खेलेंगे ही। जोफ्रा आर्चर इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक पेस बॉलर हैं तो वो खेलेंगे ही। एंड बेन स्टोक्स इस समय वर्ल्ड के सबसे अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो वो खेलेंगे ही। तो जितने बाकी फॉर्मेट्स हैं वो लकी होंगे अगर उनको गेम्स मिलते हैं तो। सो ओवरऑल अगर इस टीम को देखें तो इनकी बैटिंग भी अच्छी है, इनकी बॉलिंग भी अच्छी है। इनकी स्पिन बॉलर्स में अगर हम देखें तो इनके पास श्रेयस गोपाल है जो कि काफ़ी डिसेंट ऑलराउंडर है एक्चुअली, एंड पिछले साल उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया था। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर इस साल परफॉर्म कर दें तो इंडियन टीम के लिए कंटेंडर बन सकते हैं, मतलब इन टीम में है ना है लेकिन कंटेंडर बन जाएंगे। सिमिलरली राहुल तेवतिया हैं जो कि लगी हैं, लोअर डाउन अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, तो वो भी खेल सकते हैं अलॉन्ग विद श्रेयस गोपाल। एंड देन देयर इज मयंक मार्कंडे, वो भी इंडिया के लिए खेले हैं, एक मैच ही खेलने वाले, पर वो भी लगी हैं। इनकी प्रॉब्लम बस यहीं पर है इस टीम में कि इनके पास तीनों लगी हैं। तो लेट्स सी कि वो किसको प्रेफर करते हैं, कौन खेलता है। एक शशांक सिंह है, वो ऑफ स्पिनर है, हो सकता है वो लकी हो जाए, वो इसीलिए खेल जाए क्योंकि वो वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा। तो ये इस टीम की बॉलिंग भी डिसेंट है, विद जोफ्रा आर्चर एंड कार्तिक त्यागी एंड विद द स्पिनर्स श्रेयस गोपाल एंड तेवतिया। सो दिस टीम हैज़ ऑल द थिंग्स गोइंग फॉर इट। तो अगर माई वर्डिक्ट इज दैट दिस टीम शुड डू वेल। प्रॉब्लम खाली इस टीम के साथ कब आएगी, अगर इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि फिक्स मतलब कि बहुत बड़े नाम हैं वो ना चलें और उनको रिप्लेस भी ना कर पा रहे हों और खिलाने से उनको रिजल्ट भी ना मिल पा रहा हो। जैसे स्टीवन स्मिथ हो गए, अब वो ना उतना परफॉर्म कर पाए, बेन स्टोक्स शुरू में अवेलेबल ही ना हो और वो ना कर पाएँ तो क्या होगा। जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर, अगर ये किसी वजह से आउट ऑफ फॉर्म हो तो क्या होगा। अदरवाइज दिस टीम हैज़ ऑल द बेसिस कवर्ड एटलीस्ट इन दिस IPL। सो मेरा वर्डिक्ट तो ये है इस टीम के लिए कि दिस टीम विल फाइट फॉर द प्लेऑफ्स, एटलीस्ट फॉर द 4th spot बिटवीन दिस एंड पंजाब। दे विल फाइट एंड इवन इट कैन गिव अ रन फॉर इट्स मनी टू दिल्ली टीम। सो इट विल फाइट टू प्ले द प्लेऑफ्स, maybe 5th, maybe 4th। पंजाब एंड राजस्थान बोथ 5th। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये एनालिसिस प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। आपकी स्टार्टिंग 11 क्या होगी, आपकी टीम कौन सी होगी, क्या होगी, कमेंट्स में बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।